गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 द्रव्य के तापीय गुण पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने लास्ट वाले में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, तापीय प्रसार। और तापीय प्रसार के बारे में अपन ने पता किया था कि तापीय प्रसार क्या होता है। तो यदि ताप का, किसी वस्तु के ताप का बढ़ना जिससे उस वस्तु में फैलाव होता है, और यदि वस्तु के ताप में कमी होना तो वो वस्तु सिकुड़ती है, यह उसका तापीय प्रसार होता है। जैसे अपन ने बिजली के तारों के बारे में पढ़ा था, तो इसके कुछ अपन ने रेखीय प्रसार, चतर प्रसार और आयतन प्रसार, ये तापीय प्रसार के 3 टाइप्स बताए थे। रेखीय प्रसार, चतर प्रसार और लास्ट था आयतन प्रसार। ठीक है, ये अपने पास तापीय प्रसार के बारे में था। सबसे पहले यदि बात करेंगे मैं, तो रेखीय प्रसार गुणांक, यदि बात करेंगे रेखीय प्रसार गुणांक की, सबसे पहला पॉइंट है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में अपन बात करें। यदि अपन रेखीय प्रसार का मतलब है लीनियर एक एक्सपेंशन होता है। जैसे अपन मान लो एक तार लेते हैं, बराबर, या छड़ लेते हैं। छड़ में होने वाली वृद्धि, यदि छड़ में होने वाली वृद्धि डेल एल, जैसे मान लो कोई छड़ लेते हैं, एल लेंथ की अपन ने छड़ ली, उसमें कोई वृद्धि हो रही है डेल एल, तो वो अपना रेखीय प्रसार कहलाता है। तो रेखीय प्रसार में क्या बोला था अपन ने, लंबाई के बनने को रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या चीज बोला था कि छड़ या तार की लंबाई में वृद्धि रेखीय प्रसार कहलाती है। ठीक है, यदि अपन एक छड़ की बात करेंगे, तो मान लो एक छड़ लीजिए अपने पास, ये छड़ है अपने पास। ठीक है, यदि मान लो एल लेंथ की अपन ने एक छड़ ली, क्या लेंथ है इसकी, एल लेंथ, और एल लेंथ की छड़ लेने के बाद इसमें डेल एल प्रसार कितना हुआ, डेल एल। कब हुआ, मान लो इसका टेम्परेचर पहले टी था, तापमान, और टेम्परेचर यदि डेल टी में, किसमें, डेल टी, मतलब टेम्परेचर में यदि वृद्धि करने पर इसकी जो लेंथ होती है वह अपने पास बढ़ गई। यदि बोलेंगे किसी तार और छड़ की लंबाई में वृद्धि, छड़ में होने वाली लंबाई में वृद्धि पर निर्भर करती है, बराबर। तो रेखीय प्रसार गुणांक किस पर निर्भर करता है, किसी तार या छड़ की लंबाई डेल एल में वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। एक और बात है कि यदि छड़ जितनी लंबी लेंगे उसमें वृद्धि उतनी ही होगी। यदि मैं छड़ छोटी लेता हूं तो उसमें वृद्धि उतनी ही होगी, बराबर, और जितनी लंबी लेंगे तो उसमें वृद्धि उतनी ही होगी। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक होता है। यदि इसी लंबाई में वृद्धि होना तो वो रेखीय प्रसार कहलाता है। यहां पे बात करेंगे सबसे पहले, यदि तार की जो प्रारंभिक लंबाई होती है, यदि तार की जो अपन ने वृद्धि की हुई, जैसे इस छड़ की मैंने, ये प्रारंभिक लंबाई एल है, जब इसको टेम्परेचर टी दिया गया तो इसमें कुछ डेल एल परिवर्तन हुआ है, तो जो ये जो डेल एल है वह प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो ये पहला पॉइंट अपने पास यही कहता है, यदि तार की प्रारंभिक लंबाई वृद्धि हुई लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। एल, डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर। जो थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात की थी कि छड़ जितनी लंबी लेंगे, छड़ का मान, तार का मान जितना लंबा होगा
उसमें उतनी ही लंबी वृद्धि होगी। यदि छोटा तार लेते तो उसमें ये उतनी वृद्धि करते, मतलब सीधी सी बात है, यदि छड़ की लंबाई उसमें परिवर्तन जो लंबाई हो रही है, जब टेम्परेचर T दिया जाता है तो उससे तापमान T दिया जाता है, तो उसके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ये अपने पास रेखीय प्रसार होता है। तो सेकेंड पॉइंट अपने पास ये कहता है कि ताप में होने वाली वृद्धि हमेशा उसके डेल टी पर भी निर्भर करती है। तो ताप में होने वाली वृद्धि, सेकेंड पॉइंट है, तार में होने वाली वृद्धि डेल एल परिवर्तित टेम्परेचर तापमान डेल टी, ठीक है, डेल टी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो डेल एल जो अनुक्रमानुपाती होगा वह डेल टी के, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने तार या छड़ में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। यदि किसी छड़ या तार का आप जितना टेम्परेचर में वृद्धि करोगे उतनी उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। तो अपने पास दो समीकरण मिले, पहला डेल एल प्रोपोर्शनल टू एल और सेकेंड मिला है डेल एल प्रोपोर्शनल होता है डेल टी के। दोनों समीकरणों के द्वारा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, यदि मैं बोलूंगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या होगा, डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल टी। यहां पे यदि अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है तो अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए अपन को कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है, और कांस्टेंट वैल्यू लगाने के लिए यहां पे लगाया जाता है एल्फा को, ठीक है, एल डेल टी। और जो एल्फा होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का नियतांक होता है, तार के रेखीय प्रसार गुणांक नियतांक होता है। जो एल्फा रिप्रेजेंट करेगा वह रेखीय प्रसार गुणांक नियतांक होता है। ठीक है, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल टी। तो अपन ने पहला इसमें पॉइंट रेखीय प्रसार गुणांक में पहला पॉइंट पढ़ा था, जितनी छड़ के अंदर जो वृद्धि हो रही है वह हमेशा उसकी प्रारंभिक लंबाई जो होती है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। सेकंड पॉइंट टेम्परेचर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो अपन ने दोनों को मर्ज किया यहाँ पे और अल्फा एक कांस्टेंट लगाया। यदि यहां से मैं अल्फा का मान निकालते तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास आ जाएगा अल्फा इक्वल टू डेल एल अपॉन एल गुणा डेल टी। और इसके यदि अपन बोलेंगे यहाँ का मात्रक किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ का मात्रक देख लो। यदि मैं एक अल्फा का मात्रक की बात करूंगा, अल्फा का मात्रक, तो अल्फा का मात्रक डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल एल। डेल एल अपने पास क्या है, मीटर में, एल क्या है वो भी मीटर में, और तापमान किस में मापते हैं, केल्विन के अंदर। मीटर से मीटर कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन के। तो इसको के इनवर्स भी बोला जाता है या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी बोला जाता है। तो ये अल्फा का मात्रक हो गया है। तो यदि किसी पदार्थ का छड़ ताप 1 डिग्री सेल्सियस बनाने पर छड़ की लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि और छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात ही उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे छड़ में होने वाली लंबाई में वृद्धि और छड़ में होने वाली लंबाई में वृद्धि तथा छड़ की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। तो ये अपने पास रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। यदि किसी तार में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, यदि किसी तार में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर तार की लंबाई में वृद्धि तथा उस तार की प्रारंभिक
लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक की बात हो गई अपने पास, ठीक है। इसका सेकेंड टाइप अपन लेके चल रहे थे क्षत्रीय प्रसार गुणांक। क्षत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्षत्रीय मतलब अपने पास हो जाएगा एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। तो एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मान लो कोई एक धातु ली गई, यदि मैं धातु का एक कोई बॉक्स समझ लो, एक कोई वस्तु समझ लो, ये धातु की अपने पास एक वस्तु है, बराबर। इस वस्तु को यदि ये एल लेंथ की अपने पास, ठीक है, एल लेंथ की अपने पास ये वस्तु है, ठीक है। और इसमें यदि प्रसार हो रहा है और यदि इसका टेम्परेचर T है, मान लो इसका एरिया बात करेंगे तो A इक्वल टू एल गुणा बी है, और इसका टेम्परेचर अपने पास T है। यदि इसको डेल टी टेम्परेचर दिया गया तो इसमें कुछ क्षेत्र में इसके एरिया में वृद्धि हो जाती है, और एरिया में वृद्धि कितनी होती है, डेल ए के बराबर। यदि एरिया में वृद्धि बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, डेल ए, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया तो डेल टी बढ़ाया गया, ठीक है। तो अपने पास एक वस्तु है जिसका एरिया मेरे पास एल गुणा बी दे रखा है, और उसका टेम्परेचर यदि टी मैंने उसको तापमान दिया, उस टेम्परेचर में यदि वृद्धि कर दी तो मेरे उस वस्तु का जो होता है ना वह कुछ एरिया एक्सपेंड कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और एरिया यदि बढ़ जाएगा तो उसमें डेल टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही अपना एरिया वहां पे बढ़ाए। तो ये क्षत्रीय प्रसार गुणांक में लेते हैं कि माना कोई धातु कि प्रारंभिक क्षेत्रफल A है, ताप उसका T है, और ताप में वृद्धि करने पर उसके एरिया में वृद्धि हो जाती है। यदि माना किसी धातु का क्षेत्रफल A है और उस धातु का तापमान T है, यदि तापमान में वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में भी डेल ए वृद्धि होती है, वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में अपन ने पहली बात तो ये की, यदि कोई धातु लिया, धातु का अपने पास एरिया यदि ए है और उसमें टी टेम्परेचर है, यदि डेल टी उसमें परिवर्तन किया जाए तो उसमें कुछ एरिया में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन, यदि एरिया में वृद्धि होगी तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जो डेल ए किसी धातु के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, डेल ए उस धातु के प्रारंभिक क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पे बात करेंगे तो डेल ए जो होगा वह प्रोपोर्शनल होता है ए के, तो ये पहला समीकरण हो गया। तो यहाँ पे अपन को इस डायग्राम में दिख रहा है कि मान लो एक धातु लिया, धातु का क्षेत्रफल अपने पास ए है, यदि इसको टेम्परेचर डेल टी में परिवर्तन किया जाए तो इसका जो एरिया होगा वह डेल ए रिप्रेजेंट करेगा। डेल ए में वृद्धि यहाँ पे हो जाती, मतलब डेल टी कुल मिला के इस धातु के तापमान में यदि डेल टी परिवर्तन तापमान में यदि परिवर्तन किया जाए, मतलब डेल टी परिवर्तन करने पर इसका एरिया भी डेल ए हो जाएगा। तो जो डेल ए वह प्रोपोर्शनल होता है ए के, मतलब जितनी बड़ी वस्तु लेंगे
यदि छोटी वस्तु लेंगे तो क्षेत्रफल उतना ही बढ़ेगा, और जितनी बड़ी वस्तु लेंगे उसका टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट अपने पास कहता है कि जो डेल ए है वह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो यहां पे लिखेंगे धातु के क्षेत्रफल में हुई वृद्धि डेल ए उस धातु के परिवर्तित तापमान डेल टी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि डेल ए इज प्रोपोर्शनल टू डेल टी, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे दो समीकरण निकल के आए। तो एक लास्ट अपने सेकंड समीकरण ये कहता है कि धातु के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि हो रही है तो वह डेल टी तापमान के कारण हो रही है। यदि इस धातु को मैंने कुछ डेल टी तापमान में वृद्धि की है तभी इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो डेल ए जो अनुक्रमानुपाती होता है वह डेल टी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ दोनों समीकरणों के द्वारा यदि बोलेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से डेल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल टी। यहां पे अभी अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है अपन को, और अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू यदि अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है तो अपन को कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ेगी। डेल ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल टी। तो यहाँ पे जो बीटा बात करेंगे, बीटा की वैल्यू क्या करेंगे, क्षेत्र प्रसार गुणांक का एक नियतांक है। क्या बोला जाता है बीटा को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नियतांक। यदि मैं बीटा की बात करूंगा तो बीटा जो होता है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नियतांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक नियतांक होता है। तो यहां पे यदि मैं बीटा को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, तो डेल ए अपॉन ए डेल टी, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू। यदि इस बीटा का मात्रक निकालेंगे अपन तो सीधी सी बात है, एरिया को किस में मापते हैं तो अपन को पता है मीटर स्क्वायर में। क्लियर, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, और टेम्परेचर को बताइए किस में मापते हैं तो केल्विन के अंदर, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो 1 केल्विन। तो यहाँ क्या फॉर्मूला जाएगा, के इनवर्स से दर्शाते हैं। ठीक है, या 1/0 डिग्री सेंटीग्रेड इसे दर्शाया जाता है। ये अपने पास एक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात होगी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के अंदर यही चीज होती है, यदि कोई धातु ली गई, और एक बात है और याद रखना, जितनी बड़ी धातु या जितनी छोटी धातु लेंगे उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके हिसाब से उसके एरिया में प्रसार होगा। बराबर, यदि टेम्परेचर अपने पास वस्तु यदि कोई धातु छोटी है तो उसमें उतना ही एरिया एक्सपेंड करेगा, और यदि कोई धातु बड़ी है तो उतना ही अपने पास एरिया एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वह एक तो निर्भर कर रहा है अपने पास उसके प्रारंभिक एरिया पे, और दूसरा निर्भर कर रहा है उसी धातु के जो बढ़ाए गए टेम्परेचर के ऊपर, और वहां से अपने पास ये बीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर, और बीटा को अपन ने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नियतांक के नाम से बोला। अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आयतन प्रसार गुणांक को लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।